गांव में कार्तिक और कंचन नाम के दो भाई बहन रहते थे। कंचन को पढ़ाई करने का बहुत ही शौक था, पर उसके माता पिता उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। पर वे दोनों कार्तिक से बहुत प्यार करते थे। वह जो भी मांगता था वह उसे दिला देते थे। पापा, मैंने आपसे नया फोन मांगा था। मेरा बेटा कुछ मांगे और मैं उसे ना दिलाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? यह देख बेटा, मैं तेरे लिए आईफोन लाया हूँ। अरे वाह पापा, नया आईफोन! यह सब देखकर कंचन कहती है, पिताजी, मैंने भी आपसे इंग्लिश लर्निंग की किताबें मांगी थी। अरे, किताबें पढ़कर क्या तू आईएएस बनेगी? तुझे करना तो काम ही है। यह ले 1 किलो सर्फ और जाकर कपड़े धो। यह सुनकर कंचन बहुत ही उदास हो जाती है और इस तरह कंचन के माता पिता उसके साथ भेदभाव करते थे क्योंकि वह एक लड़की थी। एक दिन कंचन टीचर के पास पढ़ाई करने जा रही थी। अरे महारानी, कहाँ जा रही है? माँ, मैं टीचर के पास पढ़ने जा रही हूँ। तू अभी कहीं नहीं जाएगी, हम सब मेले में घूमने जा रहे हैं, इसलिए तू घर पर ही रहेगी। पर माँ, मुझे आज टीचर के पास जाना बहुत जरूरी है। तूने मेरी बात काटी? चुपचाप घर पर रह और हमारे आने तक घर के सारे काम कर लेना, नहीं तो तेरी सारी पढ़ाई लिखाई बंद करवा दूंगी। तब कंचन के माता पिता कार्तिक के साथ मेले में चले जाते हैं और कंचन को ना चाहते हुए भी घर पर रहकर काम करने पड़ते हैं। हे भगवान, क्या लड़की होना कोई पाप है? मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ पर मेरे माता पिता मुझे पढ़ने नहीं देते क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। इस तरह कंचन दिन में घर के सारे काम करती और रात में छुप छुप कर पढ़ाई करती थी। पर एक दिन कंचन ने घर का कोई काम नहीं किया। यह देखकर उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। तुझे शर्म नहीं आती? घर का सारा काम पड़ा हुआ है और तू यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रही है। माँ, कल मेरा एग्जाम है। अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरे बहुत कम नंबर आएंगे। आज आप काम कर लीजिए। घर के काम तूने मुझे करने को कहा। कंचन, तूने अब हद पार कर दी है। तुझे जन्म देकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब बहुत हो गया, अब तेरी सारी पढ़ाई लिखाई बंद। अब तू घर पर ही रहेगी, कोई एग्जाम नहीं देगी। माँ, ऐसा मत कीजिए, मुझे पढ़ाई करने से मत रोकिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे कल एग्जाम देने दीजिए। माँ, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। अगर तुझे इस घर में रहना है तो घर के काम करने पड़ेंगे। अगर मैंने तुझे पढ़ाई करते हुए देख लिया तब मैं तुझे डंडे से मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। यह सुनकर कंचन रोने लगती है और रोते रोते ही घर के काम करने लगती है। तब उस दिन कंचन के स्कूल ना जाने पर उसकी टीचर उसके घर आती है। कंचन, तू 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आई और ना ही तूने एग्जाम दिया। वह टीचर जी, मैंने ही इसे स्कूल जाने से रोका है। लड़कियों को पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? इन्हें बस शादी कर कर घर के काम ही तो करने पड़ते हैं। आपकी सोच इतनी छोटी है, मुझे तो पता नहीं था। मैं भी तो एक लड़की हूँ, फिर भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। आपकी बेटी बहुत ही होशियार है, उसे आप पढ़ने से मत रोकिए। तुझे अगर इतनी फिक्र है इसकी तो तू ही ले जा इसे और जाकर खूब पढ़ाना लिखाना, तब तुझे पता चलेगा कि कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल। ठीक है, मैं कंचन को अपने साथ ले जाऊंगी और उसे खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और उसका सपना पूरा करूंगी। तब कंचन की टीचर कंचन को अपने साथ ले जाती है और उसे मन लगाकर पढ़ाती है और कंचन भी मन लगाकर पढ़ाई करती है। अब कंचन बहुत ही खुश थी। इस तरह 10 साल बीत जाते हैं और अब कंचन मेहनत करके आईपीएस ऑफिसर बन जाती है और उसके पास एक आदमी अपनी शिकायत लेकर आता है। इंस्पेक्टर जी, एक आदमी ने मुझसे 10 लाख कर्ज लिए थे और अब वह मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है, मेरी मदद कीजिए। तब कंचन उस बूढ़े आदमी के साथ जाती है। इंस्पेक्टर जी, यही है जिसने मेरे पैसे वापस नहीं किए हैं। मेरा बेटा जल्द ही तेरे पैसे लौटा देगा, इसे जेल में मत डालिए। माँ, क्या ये आप हो? मैं कंचन हूँ। कंचन,
मेरी बेटी, क्या ये तू है? कंचन को आईएएस ऑफिसर बना देखकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। हमें माफ कर दे बेटी, इस निकम्मे ने तो हमें बर्बाद कर दिया। हमें बचा ले बेटी। कोई बात नहीं माँ, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। यह सुनकर कंचन की माँ रोने लगती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे घर से निकाल दिया था। मुझे लगता था कि बेटियां सिर्फ काम करने के लिए बनी होती हैं, पर मेरा बेटा तो निकम्मा निकला। कोई बात नहीं माँ, मुझे खुशी है कि आपको समझ आ गया। तब कंचन उस आदमी को 10 लाख रुपए वापस कर देती है और वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।